हेलो एवरीवन। मैं राघव युगवंशी। हमारे यूट्यूब चैनल राघव इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पहला क्लास स्टार्ट करेंगे जो छोटी छोटी बातों से उभरेगा, जो आप बचपन से जानते हैं। नॉर्मली बात है, आप नॉर्मली बात ही समझेंगे। ये सच है कि वो नॉर्मल है। आप कहेंगे क्या स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। जो आप पेज पर भी देख रहे हैं, दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, वही बात है। दिस डैट डज का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, नहीं करते, वो आपको भी पता है। यह का प्रयोग करेंगे तो दिस का प्रयोग करेंगे, वह भी जानते हैं। फिर भी हम छोटी छोटी बातों से हम उड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखो, दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सब्जेक्ट में, अर्थात हाँ, जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो और सिंगुलर हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो और सिंगुलर हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और वह नज़दीक हो, जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और वह नज़दीक हो, सिंगुलर हो यानी सिर्फ एक हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। कितना आसान बात है, सोच समझो। देखो, दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो और सिंगुलर हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और नज़दीक हो, बताया जा रहा हो और वह नज़दीक हो और सिंगुलर हो यानी सिर्फ एक हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिस इज दिस इज बुक। दिस इज बुक। दिस इज बुक। दिस इज माई होम। दिस इज माई होम। दिस इज माई होम। हो गया, माई होम। दिस इज पेन। पेन। देखिए, यह बुक है। यह बुक है, क्या न देखा ना, यह बुक है। जैसे ये देखिए, ये बुक हुआ तो यह बुक है। ये बुक है तो नजदीक है। एक ही है ना, कि 10 तो नहीं है। क्या कहता है, सिर्फ एक हो अर्थात कि सिंगुलर है। सिंगुलर है, यह बुक है। अब ये जैसे ये आपका घर हुआ, दिस इज माई होम। दिस तो दिस इज, यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है। तो घर आपका यहाँ कितना है, 10 नहीं है, एक ही है। तो यह मेरा घर है, एक घर है, वो भी नजदीक है। क्या कहते हैं, यह मेरा घर है। नजदीक है तब ना कहते हैं ये मेरा घर है। वह मेरा घर, वह क्या, इशारा करते हैं, बहुत दूर की बात है। पर तो हम नजदीक की बात है, बहुत नजदीक। तो यह मेरा घर है। आप कहते हैं ये पेन, जैसे आपका हुआ ये पेन है। आप क्या करेंगे, दिस पेन। यह मेरी पेन है, यह मेरा पेन है। क्या मतलब बहुत नज़दीक है, सिर्फ एक ही है। तो प्रयास करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर एक बार देखते हैं, इसको दोहराते हैं फिर। देखिए, दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो और सिंगुलर हो तो दिस का प्रयोग। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और वह नज़दीक हो और सिंगुलर है यानी सिर्फ एक हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में है डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे। बहुत अच्छा है, देखिए। देखो बाबू, डैट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो। डैट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे
सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो। दैट का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दैट का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। जिसके अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, अगर वह दूर है और सिंगुलर है यानी सिर्फ एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, अगर वह दूर है और सिंगुलर है यानी सिर्फ एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल क्या लेते हैं। दैट इज पेन। दैट इज पेन अर्थात वह कलम है। इंगित करते हैं वह कलम है, वह कलम है। ओह, इंगित करते हैं, इशारा देते हैं, दूर है ना, वह पेन है वह। जैसे दैट इज माई होम। दैट इज वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, कितना दूर में है, वह मेरा घर है, इशारा करते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं, वही बात को दोहराते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो दैट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और वह दूर हो, जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह दूर है और सिंगुलर है यानी सिर्फ एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो दैट का प्रयोग करेंगे। फिर सुनिए, दैट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह दूर है और सिंगुलर है यानी सिर्फ एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज। दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी समझाना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन नज़दीक हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन नज़दीक हो और प्लुरल हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। कितना आसान भाषा, जितना आप वर्णन नहीं कर सकते हैं उससे भी कम है। देखिए, दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन नज़दीक हो और प्लुरल हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह नज़दीक है, जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह नज़दीक है और प्लुरल है, नज़दीक तो है ही और प्लुरल भी है यानी एक से ज़्यादा हो तो अब यहाँ भी समझ के प्लुरल उससे कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, तो प्लुरल हो यानी एक से ज़्यादा हो तो यह बताने के लिए, जहाँ प्लुरल हो तो अर्थात एक से ज़्यादा हो तो यह बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। फिर सुनिए, दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन नज़दीक हो और प्लुरल हो, दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो और वह नज़दीक हो और प्लुरल हो यानी एक से ज़्यादा तो यह बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। जैसे में
दीज आर हॉर्स। देखिए दीज आर हाउस। क्या बोले? दीज आर हाउस। यह घड़े हैं। यह घड़े हैं। हाउसेस हो गया। देखो दीज आर बर्ड्स। तुम रेड हो जाओ। बर्ड्स ये पक्षियां हैं। ये पक्षियां हैं। समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। नहीं, फिर एक बार समझ लेते हैं। दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नज़दीक हो। नहीं सॉरी, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन नज़दीक हो और प्लूरल हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वो नज़दीक है और प्लूरल है तो, यानी एक से ज़्यादा है तो, यह बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पेज इज ओपन। हाँ, दोज क्या लिखा है? दोज। अब देखो, अब दोज का प्रयोग कहाँ करें? दोज का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में सॉरी दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन दूर हो। देखो बाबू, उसमें क्या था? नज़दीक था, इसमें दूर है। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन दूर हो, प्लूरल हो तो दूर का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह दूर है और प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है तो, यह बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन दूर हो तो, दूर हो और प्लूरल हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, अगर वह दूर है और प्लूरल है तो, प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो, यह बताने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे में फॉर एग्जाम्पल दोज आर बुक्स। वह किताबें हैं। दूर की वस्तु है, वह किताबें हैं। कितना किताब उसका ठिकाना नहीं है, एक से ज़्यादा तो है ही, कि तो प्लूरल एक से ज़्यादा होगा। और दूर भी है। वह किताब इंगित तो करते हैं ना, इशारा तो करते हैं, कितना दूर में नहीं है, पता भी नहीं है। अब बोलते हैं वह किताबें हैं। देखिए दोज आर पेन्स। वह कलमे हैं। वह कल में, आप कहाँ है? कल में नहीं है, फिर कहते हैं वो कल में है, एक से ज़्यादा है कल में, वो एक से ज़्यादा है, वह कल में है। देखिए किस किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया है, बताइए आप। देखिए क्या बोलता है? पेन नॉन है, अभी बताइए। पेन नॉन है, बुक भी नॉन है कि नहीं है? क्या कहते हैं? दीज का दो, सॉरी यहाँ दोज होगा बाबू, यहाँ वो होगा। 2 मिनट रुक जाओ। ये ओ है, समझ आना। वो टाइपिंग करते वक्त थोड़ा गलत हो गया होगा। हाँ, डोज का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन दूर हो। देखो सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है।
दूर तो है ही, देखो नॉन है ना, वो तो दूर है। और प्लूरल हो, एक है कि एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो दोज का प्रयोग करेंगे। जिस अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो, किसके बारे में इसमें बात करें अभी बताइए। इसमें है दोज आर पेन्स, अर्थात वह पेन है, वो कलमें हैं। वो कलम है तो किसके बारे में, तो कलम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तथा जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा हो वह दूर है, वह दूर है, दूर भी है। और प्लूरल है अर्थात एक से ज़्यादा है, प्लूरल भी है, एक से ज़्यादा भी है। पेन है, कल में एक से ज़्यादा हुआ, कल में है एक से ज़्यादा। जब बताने के लिए दोज का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी दोज होगा, वो होगा बाबू, दोज का प्रयोग करेंगे। सॉरी इसके लिए जो टाइपिंग मिस्टेक था। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। वाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखो बाबू वाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखो बाबू वाट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। वाट का प्रयोग हम तब करेंगे या वहाँ करेंगे जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तब अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या बीच में आ जाता है तो हम वाट का प्रयोग करते हैं। वाट का प्रयोग हम तब करते हैं या वहाँ करते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तब अगर बीच में या अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है अर्थात क्या, ये आप जानते हैं क्या, क्या आप बीच में आ जाता है तो हम वाट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं बाबू, वाट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वाट का। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वाट का। वाट का प्रयोग हम तब करेंगे जहां हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तब अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या बीच में आ जाता है तब वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, देखो बाबू जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखो बाबू वाट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते तो क्या लिखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखो बाबू, तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। देखो बाबू तुम्हारा नाम क्या है तो बीच में आया, ये जरूरी नहीं कि बीच में आएगा, फर्स्ट में भी आ सकता है बाबू, ठीक है, जहाँ भी आए, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है, तो हम हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किए तो हमको क्या क्या लगा कर प्रश्नवाचक शब्द आया ना, क्या लगा कर, तो क्या लगा कर करते हैं तो जो हम इंग्लिश में ट्रांस करते हैं हम और जो हम लिखते हैं वाट, उसे हम वाट का प्रयोग, तभी हम वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट का प्रयोग हम तब करेंगे, जैसे देखो वाट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाकर बीच में आ जाता है तो वाट का प्रयोग करते हैं। वाट का प्रयोग किए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, तो आपको ये समझ आ गया हो तो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, ये के लिए होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। इसमें ये तो हम छोटी मोटी बात है कि हम बोल दिए कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, इसका बहुत बड़ा मायने है। सो हम अगले क्लास में या बताएंगे। तो अभी इतना जान लीजिए कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे कैन का प्रयोग, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है तो बोला तो हम आपको एक एक वर्ड बताएंगे। तो इतना जान लीजिए कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। तो आगे देखते हैं कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कुड का प्रयोग भी पास्ट टेंस के लिए होता है। कैन का प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड का पास्ट टेंस के लिए होता है, ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे,
तो इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इनका प्रयोग, यह एक ऐसा शब्द है, इन यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। इनका प्रयोग, यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाता है बाबू, दूसरे शब्द के साथ संबंध भी बनाता है। यह बताता है, अर्थात जिसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाता है, प्रपोजिशन कहलाता है। अर्थात इस प्रपोजिशन का प्रयोग पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है, वही इसके बड़े एरिया को बताने के लिए भी किया जाता है। नहीं समझे होंगे, हम भी जानते हैं कि आप नहीं समझे होंगे, फिर देखिए समझिए। यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और दूसरे शब्द के साथ संबंध बनाता है, प्रपोजिशन कहलाता है। इन एक प्रपोजिशन है बाबू, समझा? इसीलिए प्रपोजिशन कहलाता है। इस प्रपोजिशन का प्रयोग, इनका प्रयोग पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। कैसा पोजीशन में है, घर में है कि बाहर में है कि छत में है कि उड़ता है कि गिरता है, वही पोजीशन, उस पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। वहीं इसका प्रयोग बड़े एरिया को बताने के लिए किया जाता है। कौन एरिया को बताने के लिए? तो बड़े एरिया को बताने के लिए किया जाता है। कोशिश करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे? कितना आसान बात है, इनटू। देखो बाबू, इनटू का प्रयोग हम मोमेंट को बताने के लिए होता है, खासकर उस वर्ब के साथ जिसका उपयोग हम वाक्य में मोमेंट को दिखाने के लिए करते हैं। इनटू का प्रयोग हम मोमेंट को बताने के लिए होता है, खासकर उस वर्ब के साथ जिसका हम उपयोग वाक्य में मोमेंट को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखो, वह कमरे में चली गई। वह कमरे में चली गई। He is jumping into the room. वह कमरे में चली गई। He is jumping into the room. सॉरी बाबू, तो मिस्टेक से कुछ ही बोल दिए। वह कमरे में चली गई, तो चली गई में वर्क होगा ना, जब थोड़े वर्क होगा, वर्क। तो अगला पेज फिर समझ लीजिए। इनटू का प्रयोग कहाँ करें? इनटू का प्रयोग मोमेंट को बताने के लिए होता है, खासकर उस वर्ब के साथ जिसका उपयोग हम वाक्य मोमेंट को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे वह कमरे में चली गई, ही इज वॉल्कड इनटू द रूम। वह कमरे में चली गई, अर्थात देखो वह कुएं में कूद गई या वह कुएं में कूद रहा है। ही इज जंपिंग, वह कमरे में कूद रहा है। ही इज जंपिंग इनटू द वेल, वह कुएं में कूद रहा है।
तो ही इज जंपिंग इनटू द वेल। तो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ऑन का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति को पोजीशन को दिखाने के लिए होता है। ऑन का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति को पोजीशन के दिखाने के लिए होता है। ओके, सॉरी। ऑन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑन टू का प्रयोग मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है तथा तेज झटके से किए गए मोमेंट के लिए भी होता है। ऑन टू का प्रयोग मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है तथा तेज झटके से किए गए मोमेंट के लिए भी होता है। जैसे देखो, उसने बैग मेज पर रखा। उसने बैग मेज पर रखा। उसने बैग मेज पर रखा। पर रख दिया। ये दो। उसने मेज पर बैग उसने मेज पर बैग रख दिया। क्या किया? उसने मेज पर बैग रख दिया। तो देखो, ही इज पुट, सॉरी बहुत सॉरी 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 कुछ क्या करें। he put the bag onto the table। ऑन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑन टू का प्रयोग मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है तथा तेज झटके के लिए मोमेंट के लिए भी होता है। तेज झटके के लिए मोमेंट के लिए भी होता है। उसने बैग मेज पर रखा। उसने बैग मेज पर रख दिया। मेज पर रख दिया, झटके में रखा होगा। क्या बोलते? उसने क्या किया? मेज पर बैग रख दिया। उसने बैग पर रख दिया। तो पुट द बैग ऑन टू द टेबल। हम जानते हैं बाबू, आज पहला क्लास जो आपको उतना मज़ा नहीं आता होगा जितना आना चाहिए, फिर भी कोशिश कीजिए, इसे भी अच्छा तरीका से बताएंगे। तो अगला पेज देखते हैं। विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? विच का प्रयोग होने वाले वाक्य हमेशा विच के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है और संज्ञा हमेशा वजनदार होता है। कोशिश करते हैं, समझ गए होंगे। विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? विच का प्रयोग होने वाले वाक्य हमेशा विच के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है। विच का प्रयोग होने वाले वाक्य विच के साथ, ऐसे समझ, विच के साथ उपयोग होने वाले वाक्य हमेशा विच के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है। विच का प्रयोग होने वाले वाक्य हमेशा विच के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है और यह संज्ञा हमेशा वजनदार होता है। जैसे बुक वजनदार है कि नहीं? स्कूल
टीम। अभी जो पर है टेबल, विच का प्रयोग होने वाले वाक्य हमेशा विच के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है और यह संज्ञा हमेशा वजनदार होता है, तो विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक संपन्न करते हैं। कोशिश करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो आज्ञा दीजिए जाने की। अलविदा।